आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यूपी टेस्ट सीरीज के तहत आज हम एक और सवालनामा हल करेंगे। चलिए आइए इसका आगाज़ करते हैं। आज का पहला सवाल है, सुरीली बांसुरी किसका शेरी मजमुआ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 सिकंदर अली वाजिद। अगला सवाल, सरवर जहां आबादी का शेरी मजमुआ कौन सा है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 मेहराब गज़ल। अगला सवाल, बयाज़ मरियम किसकी तख्लीक है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 आरज़ू लखनवी। अगला सवाल, चांद तारों का मन किसकी तख्लीक है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 रवीश सिद्दीकी। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुआ बांगे दरा का साल तख्लीक क्या है? अल्लामा इकबाल के कितने शेरी मजमुए हैं? अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमुए हैं। तो जो बांगे दरा है उसका कब ये तख्लीक किया गया, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 1924। ये जो था बांगे दरा, ये इनका पहला शेरी मजमुआ है। इसमें इब्तिदाई नज़्म, कौमी शायरी, ये सारी कलाम, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। किसमें? बांगे दरा में, जो इनका पहला शेरी मजमुआ है। कितने हैं इनके टोटल शेरी मजमुए? 4। बांगे दरा, बाले सिपरील, ज़रमे कलीम और अरमगान हिजाज। अरमगान हिजाज जो है उसमें उर्दू और फारसी वो दोनों का है, ठीक है। और ये जो है बांगे दरा, ये पहला है। कब शाया हुआ? ये 1924 को। अगला सवाल, निशाते उम्मीद किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब क्या है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 सिकंदर अली वाजिद। ये क्या है? निशाते उम्मीद, ये एक शेरी मजमुआ है। किसका? सिकंदर अली वाजिद का। ये जो है ये शेरी मजमुआ है। अगला सवाल, समंदर का बुलावा किसकी नज़्म है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4। इसमें रूहानी कश्मकश को बयान किया गया। ये जो है ना नज़्म समंदर का बुलावा, इसमें रूहानी कश्मकश को बयान किया गया है। अगला सवाल है, असगर गोंडवी का शेरी मजमुआ कौन सा है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 हयात फरियादी। अगला सवाल, तरक्की पसंद अदब किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 अली सरदार जाफरी। अगला सवाल, हमें यहाँ पे बताना है कि ज़मानी तरतीब से कौन सा दुरुस्त है। इस तरह के सवाल आजकल के सवालों में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादा देखने जाते हैं। इसको देखिएगा गौर से। ज़मानी तरतीब एतबार से निशानदेही कीजिए। इसमें सौदा, गालिब, नासिक, इंशा, गालिब, सौदा, नासिक, इंशा, नासिक, इंशा, सौदा, गालिब, सौदा, इंशा, नासिक, गालिब। तो ये पैदाइश के हिसाब से हमें बताना है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन 4 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आपको बताना है कि किसकी पैदाइश कब हुई। तो पहले सौदा की है 1706 से 1781 तक 81, ठीक है। ये हो गया सौदा का। अब है इंशा का 1756 से लेकर 1756 से 1817 तक है इंशा। उसके बाद 1775 से है नासिक। और गालिब का आप जानते हैं, गालिब का 1700
1797 से 1869। ये किसका है? ये गालिब का है। तो ये पैदाइश के हिसाब से है, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना था। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सौदा, इंशा, नासिक और गालिब। अगला सवाल, अगला सवाल है, शेर के दोनों मिसरों में काफ़िया ज़रूरी है। किसके लिए काफ़िया ज़रूरी होता है? दोनों मिसरों में। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मसनवी के लिए। अगला सवाल, झैल में कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? झैल में कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ख़ज़ाने अजाइब, बाकी सुकंदान फ़ारस, आब हयात और दरबार अकबरी। ये तीनों किसकी किताबें? ये तीनों मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताबें हैं। अगला सवाल, कौन सी नसरी सिन्फ को ज़हनी तरंग कहा गया है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 रपोतास। अगला सवाल, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की पैदाइश कब हुई? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 1712 और वफ़ात इनकी कब है? 1781। और पैदाइश कहाँ पर है इनकी? पानीपत में। सॉरी। अगला सवाल, इनमें से पंडित दयाशंकर नसीम कौल के किसके उस्ताद मोहतरम कौन हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 नासिक। अगला सवाल, उर्दू की पहली तनकीदी किताब कौन सी है? उर्दू की पहली तनकीदी किताब कौन सी है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 मुकदमा शेर व शायरी। ये कब लिखी गई? 1893 में शाया हुई थी ये। अगला सवाल, अरकान इस्तिआरा कितने होते हैं? कितने होते हैं ये होते हैं 4। ऑप्शन 4 जो है इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। मुशब्बा पहला कौन सा होता है? मुशब्बा, फिर इसी में सेकंड होता है मुशब्बा, फिर थर्ड है वजह शोबा, फिर सेकंड है वजह शोबा, सॉरी, उसके बाद फोर्थ है करीना। ये इसमें 4 होते हैं। मुशब्बा यानी कि इसके मानिए जिसको किसी से तशबीह दी जाए, मुशब्बा जिससे तशबीह दी जाए, और वजह शोबा सिफत हो जिसमें दोनों में मुश्तरक हो, और फोर्थ है जो मुशब्बा की तरफ इशारा करे उसे कहते हैं करीना। ये 4 इस्तिआरा की किस्में होती हैं। अगला सवाल है, शबीर हसन खां किसका पूरा नाम है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 जोश मलिहाबादी। अगला सवाल, तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास हिंदुस्तान में कब हुआ? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 1936। कहाँ पर हुआ था ये? लखनऊ में। और कौन ने सदारत मतलब जब हुई थी पहली बार? तो सज्जाद ज़हीर ने की थी। सज्जाद ज़हीर, फैज़ अहमद फैज़, इसमें ऐसे बहुत सारे लोग थे। कब हुआ था ये? 1936 में। अगला सवाल, गालिब की पैदाइश कब हुई? अभी हमने देखा था गालिब की पैदाइश बतानी है। इसमें पैदाइश के ऑप्शन नहीं दिए, शायद ये मिस प्रिंट है। इसमें तो वफ़ात के ऑप्शन दिए हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा
ऑप्शन 2 फरवरी 1869 में, मतलब इनकी वफ़ात जो हुई थी 15 फरवरी को 1869 में हुई थी, और इनकी पैदाइश जो है वो 27 दिसंबर 1797 है। ठीक है, कहाँ पे? आगरा में। तो ये इसमें मिसप्रिंट हो गया है, ये वफ़ात का पूछा जा रहा है। अगला सवाल, अमानत लखनवी का पूरा नाम वाज़ह करें। अमानत लखनवी का नाम क्या था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 आगा हसन। अगला सवाल, उर्दू का पहला मरसिया निगार कौन है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 ज़मीर। अगला सवाल, नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत ना मांग किसकी है? सॉरी, इसका दुरुस्त जवाब है फैज़। अगला सवाल, मिर्ज़ा दबीर के उस्ताद का क्या नाम है? उस्ताद जो हैं मिर्ज़ा दबीर के वो कौन थे? ऑप्शन 4 इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ज़मीर। इन्होंने, मिर्ज़ा दबीर ने इनसे ही मरसिए में इस्लाह ली और मरसिए के मुकाम को आगे बढ़ाया। अगला सवाल है, मौलवी अब्दुल हक की शोहरत का क्या सबब है? ये क्या थे? मुहक्किकीन थे। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 तहक़ीक़। और मौलवी अब्दुल हक को क्या कहा जाता है? इनका क्या लक़ब है? बाबाए उर्दू। बाबाए उर्दू जो है वो इनका लक़ब है। अगला सवाल, खानम किस किताब का किरदार है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 उमराव जान अदा। अगला सवाल, अफ़्कार गालिब किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 कलीमुद्दीन अहमद की ये तसनीफ़ है। और ये एक कैसी तसनीफ़ है? ये एक तनक़ीदी तसनीफ़ है। अगला सवाल, हुस्न व दिल किस दास्तान के किरदार हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 कुतुब मुश्तरी। अगला सवाल, दारुल तर्जुमा किस यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़ था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अगला सवाल, निकातुश्शोरा क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 तारीख़। अगला सवाल, मुहक्किक की हैसियत से किसको शोहरत हासिल हुई? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 सज्जाद हैदर। अगला सवाल, अंगारे कौन सी सिन्फ का मजमुआ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 अफसानों का। ये जो है अंगारे, ये क्या है? अफसाने हैं। अगला सवाल, मुनक़्क़बत किसके लिए लिखी जाती है? देखिए, अल्लाह के लिए हम्द पढ़ी जाती है, नबी के लिए नात पढ़ी जाती है। मुनक़्क़बत जो है वो साहिबे और औलिया के लिए पढ़ी जाती है। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। मीर अमन का ताल्लुक़ कहाँ से था? अगला सवाल है, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 दिल्ली। मीर अमन ने क्या लिखी थी? बागो बहार। मीर अमन का ताल्लुक़ है दिल्ली से। अगला सवाल, दबिस्तान दिल्ली का वह कौन सा शायर है जिसने कभी दिल्ली को खैराबाद नहीं कहा? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 मीर दर्द। अगला सवाल,
सादत हसन मंटो का इंतकाल कहाँ हुआ? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 लाहौर। इनका इंतकाल कहाँ हुआ था? लाहौर में 18 जनवरी 1955 को मंटो का इंतकाल हुआ था। अगला सवाल, तहज़ीबुल इखलाक रिसाला किसने निकाला? ये किसका रिसाला है? ऑप्शन 3 जो है इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा सर सैयद। अगला सवाल, शायर मशरिक किस शायर का खिताब है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 इकबाल। शायर मशरिक किसको कहा जाता है? इकबाल को। अगला सवाल, उर्दू अफसाना किस दौर की पैदावार है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 20वीं सदी की। और इसमें 20वीं सदी में किस किस ने अफसाने लिखे? प्रेमचंद ने, मंटू ने, ये जो ख़ास वो कृष्णचंद्र ने अफसाना निगार हैं वो, इनने अफसाने लिखे थे। अगला सवाल, उर्दू में अल्लामा इकबाल के कितने शेरी मजमूए शामिल हैं? अभी हमने आगे भी ये सवाल देखा था। इसका दुरुस्त जवाब आप सब जानते ही होंगे। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 4। अगला सवाल, मुसद्दस के आखिरी 2 मिसरों को क्या कहते हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 बंदिश। अगला सवाल, ज़िक्र मीर के मुतरजम कौन हैं? इसका अगला सवाल वो है, सही जवाब जो है इसका ऑप्शन 2 महमूद फारूकी। अगला सवाल, तहरीक आज़ादी से मुतालिक नावल कौन सा है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 राजा गिद्ध। अगला सवाल, तनकीद के लिए क्या ज़रूरी है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 इस्तिदलाल। जो तनकीद जिसके ऊपर की जा रही है, हम जो बात अपनी पेश कर रहे हैं, क्या उसमें कोई दलील है तो उसे कहते हैं इस्तिदलाल। तो ये तनकीद के लिए ज़रूरी है। अगला सवाल, सहाफ़ी और नावल निगार दोनों हैं। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 हयातुल्लाह अंसारी। अगला सवाल, तनकीद का असल मकसद क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 फन पारे के कद्र मुतमईन करना। अगला सवाल, मीर अमन का तखल्लुस क्या था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 कशिश। आज का आखिरी सवाल, तज़किरा गुलशन बेखार का मुसन्निफ कौन है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज का सवालनामा समझ में आया होगा और आज के जो सवाल थे वो भी आपको समझ में आए होंगे। शुक्रिया।